नमस्कार दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक था कि खून कैसे बनता है। हाँ, और आज का जो टॉपिक है दोस्तों कि मतलब शरीर में रोज नया खून बनता है। अगर नया खून बनता है तो पुराना खून जाता कहाँ है ना? गुड क्वेश्चंस। किस तरह से वो खून नष्ट होता है? अगर नष्ट नहीं होता है तो उसका उपयोग कहाँ होता है? आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब। दोस्तों, रक्तदान के फायदे के बारे में तो आपको पता ही होगा कि रक्तदान के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। यकीनन 90% लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी। जी हाँ, तो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अक्सर डॉक्टरों के मुंह से यह कहते हुए सुना होगा कि शरीर में रोज नया खून बनता है, इसीलिए रक्तदान करना चाहिए। आपने सुना होगा। हाँ, और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है क्योंकि खून तो हमेशा बनता ही रहता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग रक्तदान नहीं करते हैं। जब उनके दिमाग में ये बैठा, मतलब ये पता है, लोग कह रहा है कि भाई रोज नया ब्लड बनता है, रक्तदान करने से, अगर ब्लड को दान करने से कोई फायदा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर भी ब्लड दान नहीं करता है। ऐसे में एक अहम सवाल है, आपके भी मन में आया होगा ना, जब शरीर में रोज खून बनता है तो पुराना खून जाता कहाँ भैया? क्योंकि लगातार अगर खून बने, कंटिन्यू खून बनते रहे तो शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना? डियर फ्रेंड्स, ऐसे में उसे कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही पड़ेगा, वरना शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा। हाँ, धमनियों को चोटिल कर सकता है अगर ज्यादा खून बन गया तो। ऐसा तो नहीं ना, ज्यादा खून होने पर खून बनना बंद हो जाता है। आइए जानते हैं इन तमाम तरह के सवालों का जवाब। साथ में यह भी आज हम जानेंगे कि रक्तदान करने का नुकसान होता है या फायदा होता है, सिर्फ ऐसे ही ज़बानी बात है ना? दोस्तों, पहली बात, खून को हमारे शरीर की नदियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियां। डियर फ्रेंड्स, खून को हमारे शरीर की नदियां इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह शरीर के छोटे हिस्से तक जाता है। हाँ, तभी सब तरह के जितने भी ऑर्गेन्स हैं बॉडी का, वो एक्टिव रहता है। अगर ब्लड नहीं जाएगा तो एक्टिव नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। हाँ, अब जानते हैं कि शरीर में खून बनता कैसे है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारा शरीर इस खाने पीने को एब्जॉर्ब करके हड्डियों तक पहुंचाता है। हाँ, और यही शुरू हो जाता है खून बनाने की विधियां। जी हाँ, हड्डियों के बीच लाल अस्थि मज्जा भरी हुई होती है जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करती है। दरअसल बोन मेरो के अंदर सभी रक्त कोशिकाएं एक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं से बनती है जिसे स्टीम सेल कहा जाता है। जब एक स्टीम सेल डिवाइड हो जाती है तब यह सबसे पहले क्या करता है? तब यह सबसे पहले लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लेटलेट कोशिका बन जाता है। क्लियर है? यहीं से खून बनना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, खून का तकरीबन 60% हिस्सा प्लाज्मा, हमारे शरीर में मौजूद खून का 60% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो पीले रंग का द्रव होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होगा? पीले रंग का लिक्विड के टाइप होता है। बाकी हिस्से में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में तकरीबन 50 लाख तक की होती है। यही हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती है। क्लियर है?
माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को जानना पड़ेगा। तभी हमारा अंग क्या करता है, तभी हमारा अंग जो है वो काम करता है। जी हां, श्वेत रक्त कोशिकाएं सिर्फ 4 दिन जिंदा रहती है। कितने दिन? 4 दिन, और फिर नष्ट हो जाती है। जी हां, इसके बाद नई बन जाती है। ये वायरस से लड़ने में सहायता करती है। मतलब ये जान लीजिए कि श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ने के लिए फाइट का काम करता है। डिशुम डिशुम। जी हां, क्लियर है ना? जिसके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं कम, उसके शरीर में बीमारियों का अटैक ज्यादा। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब इम्यून सिस्टम कम हो गया। समझ में आ गई ना? दोस्तों, एक चीज जानना पड़ेगा, क्या है? इसके बाद काम आता है प्लेटलेट्स का। दोस्तों, इस प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2 लाख होती है। हां, लगभग। ये 7 दिन तक जिंदा रहती है। चोट लगने पर ये खून का थक्का बना देती है। प्लेटलेट कम हो तो शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। अब सबसे बड़ा मुख्य सवाल का जवाब यह था कि शरीर जो है रोज जब नया खून बनाता है, लेकिन पुराना खून नष्ट होता रहता है ना? अब देखिए, इसीलिए ताकि ताजगी शरीर में बनी रहे, खून नष्ट होने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके जो खत्म हो जाता है। पहला क्या तरीका है? पुराना खून जो होता है मुख्य रूप से यूरिन यानी कि पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? मतलब खून नहीं निकलता है, मतलब पेशाब बन के निकल जाता है। क्लियर है? दूसरा जो होता है पुराना खून, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में क्या करता है? स्थानांतरित, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और फिर वहां नया खून उत्पन्न होते रहता है। यह खून का प्रवाह ज्यादातर हमारे शरीर के रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से होता है, ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हमारा हार्ट है, धमनियां और नसें भी शामिल होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में पुराना खून धीरे धीरे नष्ट होता है और नया खून उत्पन्न होता रहता है। क्लियर है? इस प्रक्रिया से भी ताजगी बनी रहती है। अगर ये होता रहता है कंटिन्यू, पुराना डिस्ट्रॉय नया बना, पुराना डिस्ट्रॉय नया बना, तो बॉडी में ताजगी बनी रहेगी। अगर किसी के शरीर से आधा लीटर खून निकाल लिया जाए तो उसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता मेरे दोस्तों। कितना दिन? 3 से 4 दिन के अंदर उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई हो जाती है। क्लियर है? अगर आधा लीटर ब्लड निकला तो 3 से 4 दिन में भरपाई हो जाता है। हालांकि यह व्यक्ति कि अब खाएगा ही नहीं, पिएगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, दिक्कत भाई आपके खान पान पर भी डिपेंड करता है, उसके शरीर पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक कैसा था आप बताइएगा कमेंट में आके कि जानकारी कैसी थी। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारे कमेंट में आइए, हमारे टीम के लोग आपके सवालों का जवाब देंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, सवाल जेन्युइन होना चाहिए। गलत कमेंट प्लीज बिल्कुल भी ना करें। अच्छे आदमी गलत कमेंट नहीं करते हैं। तब तक वीडियो देखिए, मुझे आपकी सेहत का परवाह है दोस्तों। वीडियो देखिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।